अभी मैं रांची के मोरहाबादी इलाके से गुजर रहा था तो सड़क किनारे दो लोग दिखे जिनके हाथ में पोस्टर है। एक युवक है, उनके हाथ में पोस्टर है और उस पर लिखा है, मैं नया लेखक हूँ, रांची से सपोर्ट चाहिए। उनके बगल में एक महिला है, इनके हाथ में पोस्टर है, इस पर लिखा है, नए लेखक को रांची से सपोर्ट चाहिए। इनके ठीक नीचे एक टेबल है और इस टेबल पर कुछ किताबें रखी है। वीरा की शपथ, अरुण कुमार लेखक द्वारा ये किताबें लिखी है और इसके नीचे जो पोस्टर है उस पर लिखा है, आई एम राइटर एंड फाइटर, बुक प्राइस 190। दरअसल लाल शर्ट में खड़े जिस युवक को आप देख रहे हैं उन्हीं का नाम अरुण कुमार है। अरुण कुमार एक लेखक हैं। इन्हें कोई पब्लिशर नहीं मिला, इसकी वजह से ये खुद से अपनी किताब छपवा कर देश भर में घूम घूम कर अपनी किताब को बेच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से खुद से संघर्ष करके भी कामयाबी हासिल की जा सकती है और देश में एक अच्छे लेखक के तौर पे जाना जा सकता है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब रांची आए। रांची में कब से ऐसे खड़े हैं आप लोग? आज तीसरा दिन है सर रांची में। अच्छा जी। तो ये ऐसे सड़क किनारे खड़ा होकर क्यों बताना पड़ रहा है कि मैं नया लेखक हूँ, रांची से सपोर्ट चाहिए? क्योंकि सर अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अभी अगर आपके सामने भी मैं अपनी इस किताब को लेकर दुकान में जाऊं और ये बोलूं कि आप रख लीजिए और आप किताब सेल कीजिए, प्रॉफिट भी आप रख लीजिए, आपके सामने वो मना कर देंगे। अच्छा। हाँ, तो मार्केट इतना इस बाजारीकरण के दौर में पैसे वालों की दुनिया है आप कह सकते हैं, और हमने हर जगह हाथ पांव मारा, पब्लिशर्स का, मीडिया का, इन्फ्लुएंसर्स का, जहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती थी। जब कोई विकल्प नहीं बचा तो सड़क मुझे नज़र आया। अच्छा। कि मैं हारना नहीं चाहता था। मैंने बड़ा सपना देखा और सिर्फ एक चीज़ के लिए कि सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं हार जाऊंगा, तो हमने सड़क के किनारे हम दोनों खड़े हो गए सर। बगल में खड़ी है कौन है? ये मेरी पत्नी है। अच्छा, आप पत्नी हैं, आप साथ देती हैं हमेशा? जी सर, मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। तो आप भी लेखक हैं? अभी लिख रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लिख रही हूँ सर। तो ये आप पति का किताब लिखी हुई किताब जो बिके, यही वजह है कि आप भी इनके साथ देश भर में घूम रही हैं और ऐसे ही सड़क किनारे खड़े होकर लोगों से अपील कर रही हैं कि नए लेखक को सपोर्ट कीजिए? जी सर, बिल्कुल मैं साथ नहीं दूंगी, मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं लोगों से अपील नहीं करूंगी तो कौन करेगा। सपना बड़ा देखा है, उसके लिए फाइट तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। लेकिन अरुण जी बताइएगा कि ये वीरा की शपथ जो आपने किताब लिखी है, चूँकि ज़माना पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, हर कोई PDF फॉर्म और अलग अलग तरीके से ऑनलाइन किताबें मंगाता है और वो पढ़ लेता है, तो ये किताब क्या लग रहा है कि लोग खरीदेंगे या खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं सर। हम फर्स्ट डे उतरे से तब से आज तक हम जहाँ भी जिस शहर में भी खड़े हुए, लोगों ने भरपूर प्यार दिया हमें और हमारी किताब हाथों हाथ खूब। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। की लोगों ने बहुत पसंद किया सर। आप दोनों अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, कैसे रांची पहुँचे और किन किन शहरों में अभी तक गए? जी, मैं बेसिकली मूल रूप से पटना का रहने वाला हूँ। और अभी हम लोग शहर दिल्ली से शुरू किया था। दिल्ली, पटना, गया, बोधगया, नवादा, बेगूसराय, गुड़गांव, नोएडा, जयपुर, लाइक हम लोग 24 सिटीज़ का भ्रमण कर चुके हैं और अभी आपके शहर में हैं हम लोग। तो क्या ये सिर्फ किताबें बेचना है या फिर इसके जरिए कोई मैसेज भी देना चाहते हैं? असली खेल तो वही है। किताब लेखक के तौर पर तो मेरी पहचान है, लेकिन मैं आई जस्ट वांट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। मैं समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हूँ और उन युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूँ जो रिसोर्सेज के अभाव में, जिन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जो जिन्हें कामयाबी चाहिए लेकिन रिसोर्सेज के अभाव में वो पीछे हट जाते हैं। उन सबको संदेश देना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी निकल के कहीं भी पहुंच सकते हैं, आप बड़े सपने देख सकते हैं। अगर आप में युद्ध है, आप में जज्बा है और कुछ समय तक जो तपस्या का मोमेंट होता है उसको झेलने की क्षमता है कि आग जल रहा है, मैं आग में खड़ा रहूँगा, कुछ समय तक अगर आप झेल सकते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं हम लोग खड़े हुए और किताब बिकी और चले गए, नहीं, मुझे इतिहास रचना है और अपने आप को एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बनाना है कि जिसे देख कर आने वाली पीढ़ियाँ कहे कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। जी। तो इससे पहले आप कहीं पता चला कि मुंबई जाकर स्ट्रगल कर चुके हैं? हाँ, मैं 7 साल रहा हूँ वहाँ पर। मैं थिएटर आर्टिस्ट था और फिल्मों में ट्राई किया था वहाँ पे। 7 साल मैंने स्ट्रगल किया वहाँ भी। जी। तो वहाँ से
जब मौका अच्छा नहीं मिल पाया इसलिए लगा कि इस लाइन में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं लेखक बन जाऊंगा, और लेकिन सब समय का खेल होता है, नियति बेहतर जानती है कि क्या करना है। तो जब वहाँ से 7 साल के बाद मैं असफल हो गया था, तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भैया आप जाइए यूपीएससी की तैयारी कीजिए। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। अब जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की तब खेल अलग तरीके से, समय मेरे साथ अलग तरीके से खेलने लगा। कलम मेरे हाथ में थी लेकिन शायद लिख कोई और रहा था। मैं जब भी कुछ लिखने जाऊं, कलम से स्याही की धार इतनी क्रिएटिव आने लग गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये कविताएं मैं लिख रहा हूं, ये शायरी मैं लिख रहा हूं, ये लिख मैं रहा हूं। और ऐसा जब लगातार हुआ तब मुझे समझ में आया कि शायद 7 सालों में जो कला मुझे पर्दे पे दिखाने का मौका नहीं मिला, शायद वो कला दूसरे जरिए से मेरे अंदर से निकलना चाह रही है। और उसमें मेरे पास हारने के लिए कुछ था नहीं, खोने के लिए। हम लोग ख़त्म हो चुके थे, राख हो चुके थे। तो लगा चलो ठीक है, अब हारने कुछ है ही नहीं। तो उस वक्त आदमी बहुत मजबूत होता है। तो वही समय ने मेरे जरिए इस किताब की रचना की सर। तो ये वीरा की शपथ में जो तस्वीर है, ये लग रहा है कि आपकी पत्नी की तस्वीर है। तो ये कहानी वीरा यही है, कहानी इन्हीं की है या आपकी है? ये कहानी ना मेरी है ना इसकी है। ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो छोटे बड़े सपने देखता है और ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। अच्छा जी, ये कहानी इस तरीके से लिखी गई है कि हर छोटे बड़े सपने देखने वाला आदमी इस कहानी में खुद को पाएगा, और इस किताब में सबके लिए कुछ ना कुछ है। जी, कोई खरीदना चाहे तो कहाँ खरीदे, कैसे संपर्क करें? आप लोग नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके डिटेल बता दें। जी, मेरा नंबर है 8178798066। अगर आपको ये किताब चाहिए तो आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप करें और हम आपकी किताब कुरियर कर देंगे। और अगर फिर भी आप कॉल व्हाट्सअप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप गूगल करें वीरा की शपथ, आपको किताब की लिंक मिल जाएगी। अमेजोन पे भी किताब अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी किताब अवेलेबल है। हाँ। जी, अच्छा, कहीं से भी ये किताब खरीद सकते हैं? हाँ जी, आप कहीं से भी किताब खरीद सकते कैसा रिस्पांस मिल रहा है रांची में? हैं। गजब सर, मतलब हम लोग सुबह खड़े होते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे 4:30 बजे आ जाता हूँ और हम लोग 4:30 से 8 बजे तक रहते हैं लोग यहाँ पे। तो उन 3.5-4 घंटे में हम लोग लगभग 30 किताब हम लोग सेल कर लेते हैं सुबह। हाँ, और वो तो है ही बुक सेलिंग का। और जो लोगों का हम लोग नए परिवार बन रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, लोग जो परिवार हमारा खड़ा हो रहा है, वो असली कमाई है सर हमारी। तो ये जो स्ट्रगल का एक पीरियड होता है, उस समय बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां साथ खड़ी नहीं होती, परिवार साथ खड़ा नहीं होता, पत्नी नहीं खड़ा होता। लेकिन आपके पति एक लेखक के तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं और आप मजबूती के साथ खड़े हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन कभी मन में ऐसी घबराहट होती है कि कैसे व्यक्ति से शादी कर ली, कभी ऐसा पछतावा मन में? नहीं सर, कभी एक बार भी नहीं, भूल कर भी नहीं आया मन में। क्यों? क्योंकि जब मैं इनसे मिली थी तभी इन्होंने बताया था कि मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने राज्य का नाम रोशन करना है। और नाम रोशन इस तरह से नहीं होता है, जल कर तप कर त्याग से होता है। तो मैं जानती थी कि ये दिन तो आएगा ही जब हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी, लोगों से अपील करनी पड़ेगी, लेकिन सड़क पे खड़े होकर करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, एक संदेश ये भी है कि सिर्फ साथ में खा लेना, घूम लेना, फिर लेना, ये एक रिलेशन नहीं होता है। जब आपके साथ आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपका बेटर हाफ है या कोई भी है, फ्रेंड है या हस्बैंड है, आप उसके स्ट्रगलिंग टाइम में उसके साथ नहीं है ना, तो आप उसके पार्टनर नहीं है। पार्टनर वही होता है जो हमेशा आपके फाइटिंग टाइम में आपके साथ खड़ा रहे। तो यही संदेश लोगों को देना चाहते हैं। तो आप बोले कि जब मिले पहली बार कब मिले? हम 2011। अच्छा जी, पढ़ाई करते वक्त या कुछ? जी, दिल्ली में आप लोग पढ़ रहे थे? जी, जी। अच्छा, उसी समय से एक हो गया आप लोग? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। पता चला कि खड़ा रहते रहते आप लोगों की तबीयत भी रांची में ख़राब होगी, आज डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा। रांची नहीं सर, हम पिछले 1 साल से खड़े हैं और हमारे पैर हमेशा ही सूज जाते हैं। रोज़ रात में जाकर गर्म पानी से हम सिकाई करके सोते हैं, क्योंकि अगले दिन पैरों में जूते नहीं आते, इतने सूजे रहते हैं पैर। 1 साल से आप सड़क किनारे खड़े होकर किताबें बेच रहे हैं? 423 दिन पूरा। 423 दिन से? 430 दिन। मैं 430 दिन से सड़क पे खड़ा हूँ अपनी बुक को लोगों तक पहुँचाने के लिए। किताब की एक डेस्टिनेशन है, एक मंजिल है, एक शिखर है। तो जब तक मेरी ये किताब वहाँ तक नहीं पहुँच जाती तो 400 दिन क्या, मैं 4000 दिन भी खड़ा रह सकता हूँ। क्योंकि एक मैंने बड़ा सपना देखा है और एक मैं युद्ध नीति पे चल रहा हूँ। मैं भगत सिंह के देश में हूँ, मैं मांझी के देश में हूँ, जिन्होंने छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट दिया। ये क्या है? तो जब तक मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा, जब तक हम अपने गोल तक नहीं पहुँचेंगे, तो 400 दिन 300 दिन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम टूट रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, पैर सूज रहे हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग हमें आके गाली देते हैं, किताब फेंक के चले जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई आके कहता है कि फ्री में दे दो किताब।
कोई बोलता है ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, कोई बोलता है कि यहाँ पर खड़े क्यों हो, वहाँ जाओ, कोई बोलता है कि ये लेखक का आप नाम खराब कर रहे हो, लेखक की गरिमा कम कर रहे हो। यहाँ से गुजरने वाला हर आदमी अपने अपने तरीके से राय देता है और मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, ना कुछ दिखाई देता है। मुझे बस एक चीज़ दिखाई देती है, वो है मेरा गोल। क्या गोल है? मेरा गोल है सर वन ऑफ द बेस्ट राइटर बनना। ठीक है, मैं चाहता हूँ दुनिया जाने कि हिंदुस्तान का कैसा लेखक है। ठीक है, तो ये किताब लिखने से हो सकता है? नहीं होगा, एक किताब लिखने से होगा। ये सीरीज में किताब आएगी और ये 5000 पन्नों की किताब बनेगी और 15-20 किताब इसी सीरीज में आएगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन आज अगर 15-20 किताब भी छाप दूँ, बेचूंगा कैसे? असली सवाल तो ये, मैं बेचूंगा कैसे? इस बाजारीकरण के दौर में एक लेखक, हम लोग पैसे कहाँ से कमाएंगे? अगर मैं जॉब करूँगा तो ये क्रिएटिविटी छूट जाएगी, और क्रिएटिविटी करते हैं तो पैसे नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए जब तक ये किताब बड़े पब्लिशर तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारी मंजिल तय नहीं हो सकती। फिलहाल सर कहते हैं कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो रेंगिए कम से कम। तो हम लोग का यही मकसद है कि चलो भाई, हम लोग दौड़ नहीं पा रहे हैं, कि हम लोग 20,000 50,000 किताब नहीं बेच पा रहे हैं, तो चलिए हम 20-30 किताब तो रोज़ बेच दे रहे हैं ना। तो यही मकसद है कि आप चलते रहिए अपने मंजिल की ओर, और इस उम्मीद में हम लोग चल रहे हैं कि चलो कल कुछ अच्छा होगा, परसों कुछ अच्छा होगा, और चले जा रहे हैं सर हम लोग। अभी कब तक है रांची में? 4-5 दिन और रुकेंगे, जब तक रिस्पांस करेगी रांची आपकी तब तक हम लोग रुकेंगे। तो देखिए, ये अरुण कुमार हैं और साथ में उनकी पत्नी है, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। ये लेखक हैं और ये अरुण कुमार के द्वारा लिखी हुई किताब है वीरा की शपथ। अमेज़न पर भी ये किताब मौजूद है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और 4-5 दिनों तक ये रांची के इस मोराबादी मैदान में दोनों पति पत्नी आपको खड़े दिख जाएंगे। तबीयत जब ख़राब होती है तभी दिन को नहीं दिखते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो पता चला कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, अपना इलाज करवा रहे हैं। आप समझिए कि एक युवक अपने आप को साबित करने के लिए पिछले 430 दिन से लगातार संघर्ष कर रहा है। अब समझना चाहिए कि बाजारीकरण के इस दौर में कि एक पब्लिशर को ढूंढना किसी लेखक को कितना मुश्किल होता है, और यही वजह है कि अच्छे लेखक निकलकर सामने नहीं आ पाते, क्योंकि अच्छा लिख देने के बाद भी वो किताबें नहीं छप पाती। हर कोई अरुण कुमार जैसा नहीं होता जो सड़क किनारे खड़े होकर 430 दिन तक लगातार संघर्ष करे, और ये बोल रहे हैं कि ये संघर्ष अभी और लंबा चलेगा। हाँ, ये सर एक मैराथन है। हाँ। और हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अगले आने वाले 2-3 महीने में मेरी कुछ बड़ा हो गया तब हम लोग होगा, नहीं तो हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। एक पहाड़ हमें पर्वत दिख रहा है जहाँ हम लोग चढ़ रहे हैं, और जब तक वहाँ पर चढ़ न जाएं या मर न जाएं तब तक हमारी जर्नी जारी रहेगी। मैं एक युद्ध नीति पे चल रहा हूँ कि जीत गया तो ठीक, और हारूंगा भी तो लड़ते लड़ते। मेरी युद्ध नीति है और इसी युद्ध नीति पे मैं चल रहा हूँ सर। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in